भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्रह्मांड की रचना एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका। वेदों में सिद्धांत की व्याख्या की गई है कि आत्मन ही ब्रह्मांड की रचना का कारण है। वेदों में बताया गया है कि आत्मन ने पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल और वायु की उत्पत्ति की। इसके पश्चात सितारे, नक्षत्र और क्रमबद्ध संसार उत्पन्न हुए। सूर्य एक ऐसा ही सितारा है और पृथ्वी एक ग्रह है। ये पृथ्वी ही है जहां मनुष्य सदा से आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध की खोज में लगा हुआ है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर उसे तब तक नहीं मिल सकता जब तक उसे वेदों का ज्ञान न हो। वेद मनुष्य को सुखी जीवन बिताने और मोक्ष की राह पर चलने का रहस्य बताते हैं। वेद ईश्वर की महिमा का सारांश है। वेदों से ही ब्रह्मांड की रचना का ज्ञान होता है और उपनिषद जो वेदों का हिस्सा हैं, वास्तविक जीवन और मोक्ष का राज समझाते हैं। उपनिषद मनुष्यों के लिए आत्मज्ञान, आध्यात्मिक जीवन तथा मुक्ति का भंडार है। ये मनुष्य को प्रेयो मार्ग जैसे मोह माया की दलदल में उलझे हुए जीवन से दूर अति श्रेष्ठ और कल्याणकारी श्रेयो मार्ग की राह दिखाते हैं। सब इंसान एक हैं। उन्हें रंग, रूप या धर्म के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब उसी एक पंचभूत से बने हैं, जिस पंचभूत का अपना कोई रंग, रूप या धर्म नहीं। एक बार मनुष्य इस सत्य को समझ ले तो उसका यह अस्थायी जीवन परम आनंद को प्राप्त होता है। भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने मनुष्य की भलाई के लिए ही यह सत्य सबके सामने रखा है। उनका कहना है कि विज्ञान के इस युग में भी वेद और उपनिषद सड़कों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल की तरह हैं। अगर इन्हें हटा दिया जाए तो सफर की गति धीमी और दुर्घटनाओं से भर जाए। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के इस महान संदेश और दिव्य उपदेश का आधार है इस अनंत ज्योत फिल्म की कहानी। इस कहानी की प्रेरणा श्री सत्य साईं बाल विकास बंबई के बच्चों द्वारा मंच पर प्रस्तुत नृत्य नाटक तमसो मां ज्योतिर्गमय से ली गई है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्य साई गुरुवे नमः। सत्य साई गुरुवे नमः। सत्य
साई गुरवे नमः। साहब दूध। साहब मुस्कुरा रहे हैं। साहब संतोष, संतोष, संतोष। मालकिन आ गई। साहब कहाँ है? साहब तो सो गए। सो गए? सोते हुए मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं? अरे, जागते में कभी नहीं मुस्कुराते, सोते हुए मुस्कुरा रहे हैं। जरूर कोई सपना देख रहे होंगे। हे भगवान, मुझे शांति दो, मेरे मन को शांति दो। भगवान, मुझे शांति दो। शांति पाने के लिए मैं तुम्हें शांति मंत्र दूंगा। 500 रुपए खर्च होंगे। 500? नहीं नहीं नहीं, 500 में तो शांति बहुत महंगी है। जो मोह माया में उलझा हुआ है, उसे शांति कहाँ मिलेगी? सब मेरी दौलत लूटना चाहते हैं। भगवान, तू ही मुझे बचा सकता है, तू ही मुझे शांति दे सकता है। तुम्हें शांति चाहिए? हाँ। तो ये लोभ, अहंकार, मोह माया की जो गठरियां उठा रखी है, ये मुझे दे दो। मैं तुम्हें शांति दूंगा। क्या ये सब तुम्हें दे दूं? हाँ, सब। अरे, तू तो उस पंडित का भी बाप निकला। तुम ठीक कह रहे हो, मैं तो सबका पिता हूँ। कल थिएटर में भी यही डायलॉग बोला था ना? आज वहाँ काम नहीं मिला, जो लोगों को लूटने निकल पड़े हो। भगवान के चरणों में वसुमती का प्रणाम। समझ में नहीं आता वसुमती, तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? अज्ञान के काले बादल इस तरह फैल रहे हैं कि मनुष्य सत्य को भी नहीं पहचान पाता। यहाँ पाप ही पाप फैल रहा है। इसका उपाय क्या है प्रभु? तांडव। नहीं नहीं प्रभु, इससे तो हर प्राणी का सर्वनाश हो जाएगा। फिर तो सृष्टि रचयिता ही बता सकते हैं। वसुमती ने खत लिखा ब्रह्मा जी के नाम, सृष्टि रचयिता के चरणों में वसुमती का प्रणाम, वसुमती का प्रणाम। धरती के रचयिता
के पालनहार, ज्ञान की राह से भटक गया है, क्यों तेरा संसार, क्यों तेरा धरती के रचयिताओ, विश्व के पालनहार, धरती के रचयिताओ, विश्व के पालनहार, ज्ञान की राह से भटक गया है, क्यों तेरा संसार, ज्ञान की राह से भटक गया है, क्यों तेरा संसार। नाराज हो क्यों, सुध बुध क्यों नहीं लेते, प्यारे पिता नाराज हो क्यों, सुध बुध क्यों नहीं लेते, मैं वही लाडली बेटी हूँ, वो मांगे वर दे देते, मैं वही लाडली बेटी हूँ, वो मांगे वर दे देते। झरने नदियाँ पर्वत जंगल इनसे मुझे सवारा, झरने नदियाँ पर्वत जंगल इनसे मुझे सवारा, भांत भांत के फूल खिलाए रंग है जिनका न्यारा, भांत भांत के फूल खिलाए रंग है जिनका न्यारा, सुंदर पक्षी रंग बिरंगे, सुंदर पक्षी रंग बिरंगे, सुंदर पक्षी रंग बिरंगे, ऋतुएं अजब सुहानी, सुंदर पक्षी रंग बिरंगे, ऋतुएं अजब सुहानी, भरे फलों के पेड़ दिए यहाँ पवन चले मस्तानी, भरे फलों के पेड़ दिए यहाँ पवन चले मस्तानी, सूर्य चांद सितारे आते मेरा श्रृंगार सजाने, सूर्य चांद सितारे आते मेरा श्रृंगार सजाने, वरुण ले आते मीठा पानी सबकी प्यास बुझाते, वरुण ले आते मीठा पानी सबकी प्यास बुझाते, धन्यवाद के साथ जपे हम, धन्यवाद के साथ जपे हम हर दिन तेरा नाम, धन्यवाद के साथ जपे हम हर दिन तेरा नाम, सृष्टि रचयिता के चरणों में वसुमती का प्रणाम, सृष्टि रचयिता के चरणों में वसुमती का प्रणाम, वसुमती का प्रणाम, वसुमती का प्रणाम, वसुमती का प्रणाम, वसुमती का प्रणाम। कौन सी भूल हुई मुझसे अधर्म नजर है आया, कौन सी भूल हुई मुझसे अधर्म नजर है आया, क्यों वेदों की शिक्षा को लोगों ने आज भुलाया, क्यों वेदों की शिक्षा को लोगों ने आज भुलाया,
गिला क्यों करती हो बेटी? अपनी संतान को समझाओ। उपनिषदों को भूल गए हैं, वो उन्हें याद दिलाओ। मानव का करने कल्याण वेद धरती पे आए, ऋषियों की वाणी से ही उपनिषद भी दिए रचाए। मनुष्य जन्म का अमूल्य रहस्य मानव को समझाने, बार बार अवतार आए सत्य की राह दिखाने। ऋषियों की वाणी से ही उपनिषद भी दिए रचाए, उपनिषद भी दिए रचाए, उपनिषद भी दिए रचाए। एषावास्यमिदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगते तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनौ। ईशावास्य उपनिषद। संसार की हर वस्तु भगवान ने बनाई है, हर वस्तु भगवान की है, इसलिए मैं और मेरा इस विचार को छोड़ दो। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। केनोपनिषद। उपासना और प्रार्थना से ही ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को उस ब्रह्मन से ही जीवन प्राप्त होता है जिसका वास शरीर में है। आत्मानगं रथिनं विद्धि शरीरगं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। कठोपनिषद। शरीर एक रथ है, आत्मा रथ का स्वामी, बुद्धि सारथी और मन लगाम है। जब आत्मा, इंद्रियां और मन एक हो जाएं, तो परम आनंद प्राप्त होता है। आदित्यो हवै प्राणो रजिरेव चंद्रमा रजिर्वाये तत्सर्वं जलमूर्तं च तस्मात् मूर्तिरेव रयिः। प्रश्न उपनिषद। सूर्य शक्ति है, चांद जड़ है, जड़ ही सब कुछ है। वो अलग अलग रूप लेता है। इस रूप में जब शक्ति प्रवेश करती है तो जड़ चैतन्य बन जाता है। यथा नद्यश्चंदमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। मुंडका उपनिषद। जैसे सागर में विलीन होने पर नदी का अपना कोई नाम आदि नहीं रहता, वैसे ही
ज्ञान की धारा में प्रवाह करने वाले ज्ञानी का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ओमित्येतदक्षरमिदगुं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोंकार एव। मांडूक्य उपनिषद। जो दिखाई देता है वो मिथ्या है, जिसे देख नहीं सकते वो अमिट है। कभी न मिटने वाला ये ब्रह्मांड ओंकार में समाया हुआ है। ओम प्रणव नाद है। इसे तुम सुन सकते हो, देख नहीं सकते। सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म। तैतरीय उपनिषद। सत्य वो है जो कभी नहीं बदलता। सत्य की उपासना से ही ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान का कोई अंत नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम, सब ब्रह्मन है। ओम आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीन्नान्यत् किंचन मिषते। ऐतरेय उपनिषद। केवल आत्मा है, यही परमात्मा है और सब कुछ परमात्मा है। एक से अनेक के लिए ही आत्मन ने इस संसार की रचना का संकल्प किया। सर्वं खल्विदं ब्रह्म। चांदोग्य उपनिषद। ब्रह्मन ही सर्वस्व है। अमृतमिदं ब्रह्मेदगुं सर्वं। बृहदारण्यक उपनिषद। ब्रह्मन हर प्राणी में है। हर प्राणी कभी न मिटने वाला है। उपनिषद ये भी कहते हैं, कभी किसी को दुख न पहुंचाओ और हमेशा सबकी मदद करो। तुमने अभी कुछ उपनिषदों को सुना। वैसे तो 108 उपनिषद हैं, पर ये 10 अधिक प्रसिद्ध हैं। ये स्वयं ऋषियों की वाणी है, मानव कल्याण के लिए। इसके लिए तुम्हें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए।
जाता है, प्रेम की नदियाँ बहती है, आनंद जीवन हो जाता है। परमात्मा का आत्मा परमात्मा का, आत्मा परमात्मा का मिलन यहाँ पर होता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यहाँ तो चारों ओर शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, पर मैं सीधा क्यों नहीं चल सकता? संतोष, ओ संतोष, 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 तुम कौन हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? इसलिए कि तुमने पीठ पर लोभ, अहंकार, मोह माया का बोझ उठा रखा है। अच्छा, तो मैं इसे उतार देता हूँ। तुम कौन हो माँ? मैं डरती हूँ बेटा, जिसे तुम वसुमती कहते हो। अरे ये क्या? अब तो मेरे चेहरे पर हंसी भी आ गई। मैं तो हंसना भूल ही गया था। अब तुम्हारा नाम असंतोष नहीं, संतोष है। तुम्हें देखकर लगता है जैसे कि सत्य और त्रेता लौट आए हैं। सत्य और त्रेता युग में क्या था माँ? लोगों के चेहरे पर खुशी थी, मन में संतोष था। द्वेष, अहंकार, क्रोध, लोभ का कहीं नाम भी नहीं था। लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। समय पर वर्षा होती, भरपूर फसलें भी होती, ऋतु अनुसार फल फूल होते। प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए देवी देवता यहाँ आने के अवसर तलाश करते। वेद शास्त्र सुनना लोग अपना सौभाग्य समझते थे। सत्यं वद धर्मं चरा। महाराज, स्वप्न में मुझे सोना दान करने की आज्ञा मिली है। सुबह से ढूंढ रहा हूँ, कोई दान लेने वाला मिला ही नहीं। यहाँ रख दो, यहाँ काफी लोग आते हैं, जिसे आवश्यकता होगी वो ले जाएगा। जो आज्ञा महाराज। मानव की परीक्षा हो गई लक्ष्मी। जब मनुष्य के हृदय में प्रेम, वाणी में सत्य, कर्मों में धर्म का वास होता है, तो उसके लिए ये कंचन धूल समान बन जाता है। इसे उठा लो। कमाल है, ऐसे सत्पुरुष थे कि किसी ने सोने को हाथ भी नहीं लगाया। हाँ बेटा, उन युगों में पुण्य ही पुण्य था। सतयुग और त्रेता के बाद द्वापर युग आया।
लोग धर्म अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते। हर ऋतु अपने स्वभाव अनुसार लोगों के लिए कल्याणकारी होती। लोग नवविधा भक्ति में पूर्ण विश्वास रखते। मुझे कुछ सोना दान करना है महाराज। मैं एक गरीब ब्राह्मण को जानता हूँ, उसे दे दीजिए। आप ही अगर दे दे तो। सन्यासियों को संसारी वस्तुओं से क्या काम, और फिर अपने हाथों से दिया हुआ दान ही फलदायक माना जाता है। आओ, मैं आपको ब्राह्मण का घर दिखा देता हूँ। क्यों प्रभु, अब क्या धर्म का राज नहीं रहा? है क्यों नहीं? सन्यासी धर्म के मार्ग पर ही चल रहा है। और ब्राह्मण जो सोना दान लेगा, वह धर्म अनुसार दान लेने का अधिकारी है। लक्ष्मी, याद रखो प्रिय, जब तक लोग वेद उपनिषदों के बताए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे, न उनकी कोई हानि होगी, ना ही धर्म की। और फिर आया कलयुग। पाप इतना बढ़ा कि पुण्य नाम मात्र को ही रह गया। पिता पुत्र, भाई भाई, सगे संबंधी पवित्र रिश्तों को भूल गए। निजी सुख संपत्ति प्रदान हो गई। न किसी मन में शांति, न किसी चेहरे पर हंसी दिखाई दी। मंगल मृत्यु स्थान पर बैठा है शेठ जी, और ऊपर से शनि 7वीं दृष्टि से उसे देख रहा है। तो क्या मृत्यु योग है। जब तब पूजा पाठ करना पड़ेगा। 50 ग्राम तो सोना ही दान करना पड़ेगा। 50 ग्राम यानी 25,000। क्या हुआ शेठ जी? हार्ट अटैक। 5 ग्राम में ही काम हो जाएगा शेठ जी, 5 ग्राम ही दे दो। कोई बात नहीं, अगली बार राहु केतु को भी साथ लेकर आऊंगा। अब बताइए स्वामी, स्वामी कहाँ गए आप? नारायण नारायण। मातेश्वरी, प्रभु तो क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं। नारद, लगता है कलयुग से वे भी घबरा गए हैं। संतोष, ओ संतोष, अभी तक सो रहे हो क्या? अरे सुधा, आज तो कमाल का सपना देखा। सब देवी देवता और साक्षात भगवान के दर्शन किए। ओह गॉड, तुम कितने बैकवर्ड हो। सपना भी देखा तो भगवान का। अरे अमेरिका, फ्रांस का सपना देखते तो मालूम पड़ता फैशन किधर जा रहा है। सीधा नर्क की तरफ। हाँ, तुम्हारा नाम संतोष नहीं, असंतोष होना चाहिए। मेरे दोस्त मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। अच्छा सुनो, पिछले साल एक पंडित उपनिषद की किताब दे गया था ना? उपनिषद की किताब? हाँ, तुमने रद्दी वाले सामान में रख दी थी। क्यों? मुझे पढ़नी है, उससे मन को शांति मिलेगी। शांति चाहिए तो वो मोटी मोटी किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है। एक अगरबत्ती जला देती हूँ। अगरबत्ती? हाँ, उस पैकेट पर लिखा है कमरे में सुगंध फैलती है और मन को शांति मिलती है। सेठ जी बधाई हो, कल वाले सौदे में 10 लाख का मुनाफा हुआ है। ओह, तो अपना फॉरेन टूर पक्का? हाँ हाँ पक्का। क्या बात है संतोष, बड़े खुश हो? हाँ भैया, भगवान ने सपने में आकर कहा उपनिषद पढ़ो, जीवन सुखी हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सत्य है। अच्छा भैया सुनो, तुम्हारी भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 10,000 का खर्च बताया है। भाई साहब, कल ही 10 लाख का भुगतान किया है, वरना। बस बस समझ गया मैं। अच्छा हुआ टाल दिया, नहीं तो रोज आते मांगने। अरे सगा भाई सगे भाई की मदद करने के लिए तैयार नहीं।
हेलो। ओ मधु, हाय। हाँ? तुम्हारे घर में कव्वाली है? वेरी गुड। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। नहीं, संतोष, संतोष क्या आएगा? वो घर में बैठ के पूजा पाठ करेगा। नहीं नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। मधु, संतोष कह रहा है वो भी आएगा। अच्छा, बाय। तो फिर चलें, हम तो तैयार हैं। खाक तैयार हो? एक तो तुम्हारे एक कपड़े, गॉड, 10 जोड़े एक ही तरह के सिलवा लिए। एक सी ड्रेस बड़े आदमियों का सिंबल बन जाती है। चलो, अब देर न करो। अरे बाबा, अभी नहीं, रात को है कव्वाली। जीने का अर्थ नहीं समझे, जीने का अर्थ नहीं समझे, मोह माया के दीवाने। भगवान तेरी इस दुनिया में कुछ लोग भटके अनजाने। भगवान तेरी इस दुनिया में कुछ लोग भटके अनजाने। एक पिता ने डिग्रियां खरीद खरीद कर लड़के को डॉक्टर बनवाया। 10 लाख से लड़का कम न बिकेगा, पत्नी ने ये समझाया। हंसते हंसते शादी हो गई, बहू भी घर में आ गई। 10 लाख गिनते गिनते माता पिता को नींद न आई। 2 दिन में बहू ने रंग दिखाया, घर से बेटे को अलग करवाया। घर से बेटे को अलग करवाया, घर से बेटे को अलग करवाया। सौदा तो घर बसता, करते न सौदा तो घर बसता। हाँ, करते न सौदा तो घर बसता। अब घर बन रहे हैं वीराने। भगवान तेरी इस दुनिया में कुछ लोग भटके अनजाने। भगवान तेरी इस दुनिया में कुछ लोग भटके अनजाने। बीमारियां 50 हैं, मीठाई खा नहीं सकते, खट्टाई खा नहीं सकते, तीखाई खा नहीं सकते, नमकीन खा नहीं सकते, फीकाई खा नहीं सकते, तेल ये खा नहीं सकते, ये खा नहीं सकते। जो भूख मिटाए गरीबों की, उस धन को ये छुपाते हैं, उस अन्न को ये छुपाते हैं, उस अन्न को ये छुपाते हैं। जिसने पापी है भूखों को ये भूखा ही सुलाते हैं, ये भूखा ही सुलाते हैं, भूखा ही सुलाते हैं। हिसाब होगा जो कर्मों का, हिसाब होगा जो कर्मों का, हिसाब होगा जो कर्मों का, इससे में आएंगे भगवान। भगवान तेरी इस दुनिया में
पिता लब जाएं, बच्चे प्यार कहाँ पाए। दिन को आया पाल रही, अच्छे संस्कार कहाँ आए। माँ बाप की सूरत देखने को बच्चे बेचारे तरस जाए। लाड प्यार की बातें सुनो तो मासूम सी आंखें भर आए। जिस दिल को मिलाना प्यार कहीं नफरत का बसेरा होता है। नफरत का बसेरा होता है, नफरत का बसेरा होता है। फिर पढ़ ले किताबें ज्ञान की, अंधेरा ही अंधेरा होता है। अंधेरा ही अंधेरा होता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है। किस काम का ऐसा जीवन है, किस काम का ऐसा जीवन है, किस काम का ऐसा जीवन है, अपनों को बना दे बेगाने। भगवान तेरी इस दुनिया में कुछ लोग रहते हैं। भगवान तेरी इस दुनिया में कुछ लोग रहते हैं। धरती ने डांटा पैसे को, लोगों का चैन क्यों छीना। पैसा बोला मैं क्या करूं, मानव इच्छाओं का रास बना। इच्छा ने कहा हे माता, विज्ञान ही सबको नचाता है। वीडियो टीवी नई नई चीजें रोज ही वो बनाता है। झूठी शान का दास बना, खुद ही मुसीबतें सर पे लाए। खुद ही मुसीबतें सर पे लाए, खुद ही मुसीबतें सर पे लाए। ज्ञानी तो विज्ञान को, ज्ञानी तो विज्ञान को, हाँ ज्ञानी तो विज्ञान को, ज्ञान का ही क्षण ही माने। भगवान तेरी इस दुनिया में कुछ लोग रहते थे ज्ञानी। भगवान तेरी इस दुनिया में कुछ लोग रहते थे ज्ञानी। लोग पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। गीता रामायण पढ़ते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं। तीर्थों पर भी जाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। धर्म सभाएं होती हैं, भजन भी गाए जाते हैं। हर विधि को पूरा करते हैं, पर करते हैं सब डर डर के। पर करते हैं सब डर डर के, पर करते हैं सब डर डर के। इंसान से भी ये डरते हैं, भगवान से भी ये डरते हैं। भगवान से भी ये डरते हैं, भगवान से भी ये डरते हैं। प्यार करे भगवान से तो, प्यार करे भगवान से तो, प्यार करे भगवान से तो भर जाए खुशियाँ जीवन में। भगवान तेरी इस दुनिया में कुछ लोग रहते हैं ज्ञानी। भगवान तेरी इस दुनिया में कुछ लोग रहते हैं ज्ञानी। भगवान तेरी इस दुनिया में कुछ लोग रहते हैं ज्ञानी। भगवान तेरी इस दुनिया में कुछ लोग रहते हैं ज्ञानी। भगवान तेरी इस दुनिया में कुछ लोग रहते हैं ज्ञानी। बातें तो सब इन्होंने सच्ची बताई हैं, लेकिन युग ही पैसे का है, तो क्या करूं? पैसे को छोड़कर भगवान से प्यार करने लगा तो सब मुझे मूर्ख समझेंगे।
किस रास्ते पर चलूं कि जीवन सुखी हो जाए? संतोष, ओ संतोष। तुम कौन हो? मैं ज्ञान हूँ। क्या चाहते हो? तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ जीवन कैसे व्यतीत किया जाता है। तुमने उपनिषदों में प्रेयो मार्ग और श्रेयो मार्ग के बारे में नहीं पढ़ा? नहीं, तो मैं बताता हूँ। इंसान तुझे मैं जीवन का रहस्य बताता हूँ। इंसान तुझे मैं जीवन का रहस्य बताता हूँ। जीने की दो राहों का भेद समझाता हूँ। इधर देख ये प्रेयो मार्ग है, प्रेयो मार्ग है, प्रेयो मार्ग है। इधर देख ये प्रेयो मार्ग है। इच्छाओं से गिरा हुआ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरा हुआ। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरा हुआ। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरा हुआ। इनके मित्रों के नाम सुन, रोग गरीबी भूख शोक अशांति और संसार के जितने भी है दुख। संसारी खुशियाँ पल भर की, फिर सारा जीवन रोता है। भूले अपने भूल के प्राणी भाग्य तो दोषी समझता है। अंत समय तैयार नहीं, पर मृत्यु एक दिन आती है। पर मृत्यु एक दिन आती है। पर मृत्यु एक दिन आती है। अंत समय तैयार नहीं, पर मृत्यु एक दिन आती है। ऐसे अभाग्य प्राणी को वो और भी आके डराती है। और भी आके डराती है। और भी आके डराती है। नहीं नहीं, क्या हुआ? इसका अंत इतना भयानक है तो मेरा क्या होगा? मैं भी तो इसी राह पर चल रहा हूँ। नहीं, मुझे दूसरी राह बताओ। मुझे दूसरी राह बताओ। दूजी राह है श्रेयो मार्ग। दूजी राह है श्रेयो मार्ग। दूजी राह है श्रेयो मार्ग। संतोष प्रेम जहाँ रहते हैं, सत्य धर्म और शांति हंस हंस सबको गले लगाते हैं। सत्य धर्म प्रेम शांति। सत्य धर्म और शांति हंस हंस सबको गले लगाते हैं। इनके मित्र है स्वस्थ शरीर और सुखी परिवार। मान समान आनंद से जीवन में छाई बहार।
संसारी खुशियाँ मिलती हैं, तेरी खुशियाँ भी मिलती हैं। शांति का दीपक जलता है, प्रेम की कलियाँ खिलती हैं। जीते जी कोई दुख न हो, न अंत काल पछताए। मृत्यु जब आए तो उसे हंस हंस गले लगाए। मृत्यु जब आए तो उसे हंस हंस गले लगाए। उसे हंस हंस गले लगाए। उसे हंस हंस गले लगाए। मैं श्रेय मार्ग पर ही चलूंगा, मैं श्रेय मार्ग पर ही चलूंगा। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं। जो कुछ है तुम्हारे भीतर है। मन की आंखों से देखोगे तो वो रास्ता ही क्या, पूरा ब्रह्मांड तुम्हें दिखाई देगा। हर शय भगवान की दिव्य ज्योति से चमक रही है। हर जीव के अंदर एक सी दिव्य ज्योति का अंश है। यही सत्य है। जब तुम इस सत्य को समझ जाओगे तो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाओगे, हमेशा सबकी मदद करोगे। यही धर्म है। सत्य और धर्म की मार्ग पर चलने पर ही मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। और जिस मन में शांति होती है वहां इच्छाएं नहीं रहती, अहंकार नहीं रहता, मोह माया नहीं रहती, बस प्यार ही प्यार रहता है। ऐसा मनुष्य दूसरों की सेवा कर कर ही खुश रहता है। वो जानता है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। यही सच्चा प्रेम है। कुदरत की बनाई हुई हर शय पर सबका उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा। इसलिए जल, ऊर्जा और अन्न का दुरुपयोग न करना, यही अहिंसा है। मैं इन बातों को सदा याद रखूंगा और अपने विचार, वाणी और व्यवहार में इनका उपयोग करूंगा। ऐसा करने से ही तुम्हें श्रेयो मार्ग प्राप्त होगा और तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। कहाँ चले गए थे? मुझे किटी पार्टी पर जाना है। 10,000 रुपए चाहिए। पार्टियों पर उड़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। क्या? वही जो तुमने सुना। संतोष, आओ राम अवतार, आओ। कैसे आना हुआ? संतोष, हमने सोचा है बेसहारा लोगों के लिए एक आश्रम बनवा दे। ये तो बहुत अच्छा सोचा है। कितना खर्च होगा? अंदाजा है 20 लाख तो लग ही जाएगा। तो ऑफिस में आकर 10 लाख का चेक मुझसे ले जाना। अच्छा, धन्यवाद संतोष भाई, धन्यवाद। तो कल ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है। 10 लाख? मेरे लिए 10,000 नहीं, और लुटाने के लिए 10 लाख? लुटाना वो नहीं, ये तुम्हारे किटी पार्टी का है। मैं भाभी के इलाज के लिए रुपए देने जा रहा हूँ। शाम तक आऊंगा। मैं जा रही हूँ डैडी के घर। अब मुझे बुलाना नहीं। सुधा, सुधा, सुधा। हे भगवान, मैंने श्रेय मार्ग पर चलने की कोशिश की तो मेरी पत्नी ही मुझे छोड़कर चली गई।
क्रोध नहीं होता। तुम अपनी पत्नी को प्रेम से समझाते तो वो कभी घर छोड़कर न जाती। भूल मेरी ही सही माँ, लेकिन रिश्ते अगर इतने कच्चे हैं तो ये जीवन क्या है? जीवन का सत्य क्या है? सत्य ये है कि तुम केवल आत्मा हो। तो मुझे आत्मा की पहचान क्यों नहीं? पहचान होती है, लेकिन ज्ञान से। ज्ञान कहाँ है? कहाँ नहीं है। ईश्वर की हर रचना में ज्ञान है, सृष्टि के कण कण में ज्ञान है। संतोष, तुम्हारा व्यक्तित्व एक नहीं, तुम 3 हिस्सों में बटे हुए हो। एक वो जो तुम समझते हो, दूसरा वो जो लोग तुम्हें समझते हैं, और तीसरा वो जो तुम हो। असलियत तो ये है कि संसार के हर प्राणी की तरह तुम में भी दिव्य का अंश समाया हुआ है। इसे समझने के लिए समय, विचार और सांसों की आवश्यकता है, और इन सब के लिए स्वस्थ शरीर की। ये शरीर एक चलता फिरता मंदिर है। जब ईश्वर इस शरीर में है तो बुराइयों की ओर जाने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। हर काम प्रेम और श्रद्धा से करो, ताकि तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ ईश्वर सदा प्रसन्न रहे। नारायण नारायण। कृपा करके यह बताइए, प्रेम और श्रद्धा से भक्ति करने पर भी मनुष्य फल क्यों नहीं पाता? इसका उत्तर मैं देता हूं देवऋषि। पहला प्रणाम माता पिता को, जिनके कारण मिली ये काया। दूजा प्रणाम गुरु को अपने, जिनसे जीवन ज्ञान है पाया। नारद जी कहते हैं, संसारी मेरी महिमा गाते। फल फूल और मेवा मुझको बड़ी श्रद्धा से चढ़ाते हैं। फिर भी मेरी भक्ति का फल क्यों नहीं वो पाते। जैसे रोते आए जग में, वैसे रोते जाते। इसका कारण ये है नारद, मैं जानूं सबका भेद। मन में अभिलाषा है धन की, बोले जय जय गणेश। जिसके ऐसे विचार हो नारद, वो सुख कभी न पाएगा। सिद्धि विनायक कहने से कुछ भी हाथ न आएगा। धन्य है आपकी शिक्षा। यहाँ तो ज्ञान की गंगा बह रही है। सुधा यहाँ होती तो वो भी तर जाती। सुधा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं अपने आप को कोस रहा था कि तुम पर क्रोध क्यों किया। तुम्हें प्यार से समझाता तो तुम घर छोड़कर कभी न जाती। क्या समझाते? यही कि मोह माया सब झूठ है। अच्छा, और सच क्या है? सच ये है कि हर शय भगवान की दिव्य ज्योति से चमक रही है। तुम्हें मैं चमकती नजर आ रही हूँ? अरे मिस्टर, अभी तक खाना नहीं खाया और कहते हो चमक रही हूँ? मेरा मतलब था। बस बस, अपना मतलब रहने दो। मैं अपने लॉकर की चाबी लेने आई हूँ। तुम क्या सिर्फ चाबी लेने आई हो? और नहीं तो क्या, तुम्हारी ये फालतू बातें सुनने। तुम प्रेम मार्ग पर चल रही हो सुधा, इसलिए तुम्हें ये बातें फालतू लग रही हैं। श्रेयो मार्ग पर चलोगी तो। ओह गॉड, ये क्या श्रेयो प्रयो लगा रखा है? मुझे तुम्हारी इन बातों से नफरत है। संतोष, सुधा, ज्ञान, आंखें खोल कर देखोगे तो तमाम छवियों में तुम्हें अपनी ही छवि दिखाई देगी। कान खोलकर सुनोगे तो तमाम ध्वनियों में तुम्हें अपनी ही ध्वनि सुनाई देगी। फिर क्यों करे किसी से नफरत? अगर तू अहंकार करता है तो तेरा दान, पुण्य
भजन, कीर्तन कुछ भी स्वीकार नहीं होता। अहंकार रूपी बादल के हट जाने पर चैतन्य रूपी सूरज के दर्शन होते हैं। ब्रह्मन पूर्ण है, कहीं कम नहीं, कहीं ज्यादा नहीं। ये विशाल विश्व ब्रह्मन है, जीव ब्रह्मन है। फिर एक जीव का दूसरे जीव पर क्रोध क्यों? इसी बारे में उपनिषद कहते हैं, ज्ञान की बात तू सुन ले बंदे, सच्चा है परमात्मा। ज्ञान की बात तू सुन ले बंदे, सच्चा है परमात्मा। शरीर तो मिटने वाला है, अमर है तेरी आत्मा। शरीर तो मिटने वाला है, अमर है तेरी आत्मा। अमर है तेरी आत्मा। सच्चा सच्चा है परमात्मा। यही ज्ञान तू समझ, सच्चा सच्चा है परमात्मा। शरीर तो मिटने वाला है, अमर है तेरी आत्मा। शरीर तो मिटने वाला है, अमर है तेरी आत्मा। संतान है तू, पिता तेरा परमात्मा। अमृत की संतान है तू, पिता तेरा परमात्मा। शरीर को मिटने वाला है, अमर है तेरी आत्मा। शरीर को मिटने वाला है, अमर है तेरी आत्मा। 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 उपनिषद का सार है ये 4 महावाक्य। अयम आत्मा ब्रह्मा, मैं आत्म ब्रह्म हूँ। प्रज्ञानम ब्रह्मा, ज्ञान ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि, वो तुम हो। ये ज्ञान घर घर पहुँच जाए तो संसार की सब बुराइयां दूर हो जाए। ये ज्ञान घर घर पहुँच रहा है। धर्म स्थापना के लिए ही भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने अवतार लिया है। उनकी ज्ञान की ज्योत लाखों के मन का अंधेरा दूर कर चुकी है। पूरे विश्व में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। सत्य साई भगवान ने
ज्ञान की ज्योत जलाई, ज्ञान की ज्योत जलाई, ज्ञान की ज्योत जलाई। हर एक जीव है अंश प्रभु का, सभी है भाई भाई। सत्य साई भगवान ने ज्ञान की ज्योत जलाई, सत्य साई भगवान ने ज्ञान की ज्योत जलाई। हर एक जीव है अंश प्रभु का, सभी है भाई भाई। हर एक जीव है अंश प्रभु का, सभी है भाई भाई। जीवन मनुष्य का भगवान का सुंदर सपना है, ऐसा जीवन मनुष्य का भगवान का सुंदर सपना है। इस सपने को सत्य करो, जीवन बने सुखदाई। इस सपने को सत्य करो, जीवन बने सुखदाई। हर एक जीव है अंश प्रभु का, सभी है भाई भाई, सभी है भाई भाई। तो क्या चिंता आगे बढ़ जाने की, सत्य धर्म हो साथ तो क्या चिंता आगे बढ़ जाने की। सूरदास का हाथ पकड़ भगवान ने राह दिखाई, सूरदास का हाथ पकड़ भगवान ने हाथ दिखाई। हर एक जीव है अंश प्रभु का, सभी है भाई भाई, सभी है भाई भाई। कहीं ज्योति बुझ न जाए, लोभ क्रोध तजरे प्राणी, कहीं ज्योति बुझ न जाए। प्रेम से बन जा साई का, तू प्रेममयी है साई। प्रेम से बन जा साई का तू प्रेममयी है साई, प्रेममयी है साई।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओ